आईएमटी रोजका मेव में 9 गांवों के किसान धरने पर अड़े। मुआवजा और अन्य मांगों को लेकर जारी विरोध। नूंह जिले के आईएमटी इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप रोजका मेव में 9 गांवों के किसान पिछले कई महीनों से धरने पर बैठे हुए हैं। किसानों का कहना है कि उनकी जमीन औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई थी, लेकिन उन्हें उचित मुआवजा अब तक नहीं मिला है। इसके साथ ही किसानों की कई अन्य मांगे भी हैं, जिनको लेकर यह आंदोलन लगातार जारी है। धरने पर बैठे किसानों ने बताया कि सरकार ने भूमि अधिग्रहण के समय जो वादे किए थे वे आज तक पूरे नहीं हुए हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें न केवल मुआवजा अधूरा मिला है, बल्कि पुनर्वास और रोजगार जैसी प्रमुख मांगों को भी अनदेखा किया गया है। 2 दिन पहले भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत धरना स्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने किसानों की समस्याओं को सुनकर जिला प्रशासन से बातचीत की थी। उस दौरान प्रशासन ने किसानों की मांगों पर विचार करते हुए काम को रोकने का आश्वासन दिया था। हालांकि किसानों का आरोप है कि आश्वासन के बावजूद प्रशासन ने फिर से आईएमटी क्षेत्र में निर्माण कार्य शुरू करवा दिया है, जिससे किसानों में नाराजगी बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि प्रशासन बार बार पंचायत या बैठकों के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश करता है और मुख्यमंत्री से बातचीत का भरोसा देकर धरना खत्म करवाना चाहता है, लेकिन अब किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जब तक उनकी सभी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वे धरना स्थल नहीं छोड़ेंगे। धरना स्थल पर किसानों ने बताया कि किसान संगठनों के बीच आपसी संवाद जारी है और जल्द ही अगली बैठक में आंदोलन की अगली रणनीति तय की जाएगी। उनका कहना है कि ये लड़ाई अब आखिरी चरण में है और वे अपने अधिकारों की प्राप्ति तक संघर्ष जारी रखेंगे। आईएमटी रोजका मेव का यह आंदोलन न केवल नूंह जिले का है, बल्कि पूरे हरियाणा के किसानों के लिए एक बड़ा प्रतीक बनता जा रहा है, जो अपने हक और न्याय की मांग को लेकर डटे हुए हैं। जनाब, हमें तो मेवात के किसानों को तो एक अजीब सी बात लगती है कि हमारा प्रदेश का किसान और हमारा प्रदेश का सीएम और प्रदेश के किसानों से ही नहीं मिलता। एक बहुत बड़ी बात है। जब बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी तो एक नारा लगाया था कि सबका साथ सबका विकास। ये बात अलग है कि हमारे मेवात से मतदान बीजेपी के हक में थोड़े कम हुए, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल नहीं हुए, मतदान हुए। हमारा भी सीएम है, लेकिन सीएम साहब को अपने उस नारे का जो है कि ख्याल रखना चाहिए कि हमने किसानों के साथ क्या वादा किया था कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन 20 महीने से किसान आंदोलन में, गर्मी में, सर्दी में, बरसात में किसान जो है कि परेशान बैठा है। और अब से पहले भी डीसी और एसपी साहब अब जो जिनका तबादला हो गया, उन्होंने भी कई बार आश्वासन दिया कि हम आपकी सीएम से मीटिंग कराएंगे। और अब जो हमारे एसपी और डीसी साहब हैं वो भी हमसे जो है कि आश्वासन दे रहे हैं कि भाई आपकी सीएम से वार्ता कराएंगे। लेकिन किसान इतना एक नाउम्मीद हो गया है कि प्रशासन से, कि एक इतनी बड़ी छोटी सी बात के लिए, कि जबकि सीएम का दरबार 24 घंटे किसान मजदूर के लिए सीएम साहब कहते हैं कि हमारा दरवाजा खुला है, तो क्यों जो है कि मेवात के किसानों से सीएम साहब नहीं मिलना चाहते। मैं तो इस बात को गलत समझता हूं सीएम साहब की, कि ये तो खुला जो है कि मेवात के किसानों के साथ में एक खुला भेदभाव नजर आ रहा है कि हमारे प्रदेश के सीएम और अपने प्रदेश के किसानों से जो है कि ना मिले और बार बार झूठे आश्वासन देकर किसानों को बहकाया जा रहा है। मैं तो सरकार से हाथ जोड़कर पुनः जो है कि ये दरखास्त करता हूं, ये अपील करता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि नोएडा के अंदर, यूपी के अंदर भट्टा पारसोल एक मामला हुआ था, उसमें 7 किसान जो है कि शहीद हुए थे, तब जाके उनका मामला सुना गया था और उसको जो है कि सुलझाया गया था। अगर यहाँ प्रशासन जो है कि बार बार किसानों के साथ में लठ लेकर, गोली डंडे लेकर जो है कि खड़ा हो जाता है, अगर किसान भी अपनी जो है कि उस पे आ गया, अनपढ़ता पे आ गया और यहाँ कोई बड़ा नुकसान हो गया, तो उसके जिम्मेदार भी सरकार रहेगी और उसकी जिम्मेदार जो है कि HSIDC रहेगी और यहाँ का प्रशासन रहेगा, जो किसानों को बार बार झूठे आश्वासन देकर सीएम से मीटिंग नहीं करा रहे। मैं पुनः जो है कि अपने प्रशासन से और अपने HSIDC के MD साहब से ये अपने जो है कि पत्रकारों के वार्ता बात से ये बात पहुंचा देना चाहता हूं कि MD साहब भी उस मीटिंग का, सीएम की का ख्याल करें, मुलाकात कराएं। और हमारे DC साहब और हमारे SP साहब, उनसे भी मैं पुनः हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि हमारी सीएम से जल्दी
मुलाकात कराकर इस मामले को सॉर्ट आउट किया जाए ताकि आगे कोई अनहोनी ना हो। 2010 में हमारी जमीन का एक्वायरमेंट हुआ था और हमें 25 लाख रुपए दिया था। 25 लाख को कम समझकर किसान जो है कि धरने पर बैठ गए और 1.5-2 साल तक हमारा आंदोलन चला। उस आंदोलन के बाद में हमारा फैसला हुआ कि आपको 46 लाख पर एकड़ और दिया जाएगा। किसान अनपढ़ है, भोला भाला है और खासकर मेवात का किसान तो और ज्यादा अनपढ़ है। मेवात क्षेत्र तो पिछड़ा क्षेत्र घोषित हो रखा है, लेकिन 2012 में जब हमारा 46 लाख का फैसला हुआ तो 21 लाख रुपए हमें देकर और हमसे अंग्रेजी में एक ऐसा काला एग्रीमेंट करा लिया जो हम कोर्ट में भी नहीं जा सकते। एक किस्म से सरकारों ने, अधिकारियों ने, HSIDC के अधिकारियों ने किसानों के साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड और धोखा किया कि जबकि कोर्ट में जाने का अधिकार हमारे देश का जो पवित्र कानून है वो हर नागरिक को, बड़े से बड़ा आतंकवादी, अपराधी, हर किसान मजदूर को कोर्ट में जाने का अधिकार देता है। लेकिन सरकारों ने मेवात के साथ भेदभाव कर हमें कोर्ट में जाने का हमारा अधिकार छीन लिया। उस अधिकार को पाने के लिए हम तब तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक हमारा एग्रीमेंट कैंसिल ना हो। और हमसे 46 लाख रुपए पर एकड़ लेकर आज सरकार जो है कि पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाकर और जो है कि उसी जमीन को 25 करोड़ रुपए में पर एकड़ जो है कि उसको बेचकर इतना बड़ा मुनाफा जो है कि सरकार और HSIDC कमा रही है। यानी कि हमारी जो जमीन का कुल मुआवजा जो दिया गया था 690 करोड़ और आज जो है कि उसी जमीन की कीमत उनके पास पहुंच गई तो 30,000 करोड़ के लगभग उस पूरी जमीन का अमाउंट बन रहा है। ये किसानों के साथ धोखा है और जो है कि कंपनियां और सरकार किसानों के साथ जमीनों को, बेशकीमत जमीनों को औने पौने दाव खरीद कर और बड़े पूंजीपतियों के साथ बहुत बड़ा मुनाफा कमा रही है, जो किसानों को मजदूर नहीं है। किसान की मांग ये है कि हमारे पड़ोस में रिवासण गांव में 40 एकड़ का अधिग्रहण हुआ इसी जमीन से टच में, उसका आज 2 करोड़ रुपए हो गया। फरीदाबाद में IMT बन रही है, वहां भी 2.25 करोड़ का मुआवजा हो गया। किसान की मांग है कि उनको 2 करोड़ रुपए पर एकड़ के हिसाब से उनको मुआवजा दिया जाए और उनका जो है काला एग्रीमेंट वो रद्द किया जाए। जी, मेरा नाम नसीम अहमद। पंचायत आश्वासन मिला, कई बार CM से का भी आश्वासन भाई आश्वासन तो मिल रहा है और संघर्ष भी हमारा चल रहा है और जब तक हमारी मांग पूरी ना हो जाएंगी संघर्ष तो जारी रहेगा। और अभी परसों जो पंचायत हुई वहाँ में प्रशासन से जो बातचीत हुई नूह में, तो वह टाइम उनको जो रवैया हो बहुत पॉजिटिव हो, लेकिन इन्हें फिर कल काम शुरू कर दिया। शरीफ खान है जी मेरा नाम। शरीफ जी, भूमि अधिग्रहण हुई थी, पंचायत भी हुई है, आश्वासन मिला है, क्या कहना? पंचायत भी काफी होगी और प्रशासन से बार बार आश्वासन मिला है, अगर वह आश्वासन मिलने के बावजूद कोई हल ना निकला है, या सो किसान बहुत दुखी है। और तो ज्यादती है किसानों के साथ, इतनी बड़ी ज्यादती तो शायद कहीं ना हो जितनी यहाँ किसानों के साथ हो रही है। 46 लाख में लेवा हाँ, 25 करोड़ में बेच रहे हाँ, किसान तो खत्म हो गो, मतलब बिल्कुल किसान तो खत्म करने की साजिश चल रही है पूंजीपतियों की और इस सरकार की। क्या चाहिए? हम तो यह चाह रहे हैं कि भाई यू जो सरकार विकास 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 जो पुकार रही है, ये तो हमारे निगाह में तो विनाश है। विनाश की है कि जो विकास के नाम पे हम बर्बाद हो रहे हैं, किसान बर्बाद हो रहा है, तो किसान को तो विकास ना हो रहा, ये तो जो कस कस को हो रहा भाई, ये तो पूंजीपति को विकास हो रहा, किसानन को तो विनाश होगा और 1-8% ना 100% विनाश होगा। सरकार किसानों की बात सुने और किसानों की जो जायज मांगा उनने माने, और जो सरकार जबरदस्ती एक फैसले ले रही है तो ये तो ठीक ना है, ये तो किसान के साथ जुल्म है। और सरकार है देखो उसके मुकाबले में हम पे ना हो भाई, हम तो अपनी लड़ाई गांधीवाद तरीका से लड़ रहे हैं
और जब तक हमारी मांग पूरी ना होंगी, जायज मांग, जब तक हम यह लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे कोई बड़ी से बड़ी कुर्बानी किसान के लिए देनी पड़े वो देंगे।